इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, आश्विन पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान एवं अनाया पहाड़िया, श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार कोची, केरल। डॉक्टर पीएन जैन, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीमा जैन, प्रांजल एवं डॉक्टर तोषिता जैन, मुंबई। नीता, जया, दिव्या एवं प्रियांशी जैन। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रमण मुनिपुंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय। व्यक्ति के जीवन में दो प्रकार की परिस्थितियां आती हैं। एक तो वह परिस्थिति कि जो उसके पास है वह पूर्ण नहीं, जो उसके पास है उसमें संतोष नहीं, जो उसके पास है वह उसकी जिंदगी के लिए काफ़ी नहीं। इसमें बहुत सारे लोग आ जाए। दूसरे वो लोग हैं उनके जीवन में कुछ ऐसा अनिष्ट आ गया है जो अपने से दूर करना चाहते हैं। हालांकि इष्ट की प्राप्ति, अनिष्ट का परिहार यदि संसार रूप है तो आर्त ध्यान के अंतर्गत ही आता है। लेकिन तुम लोग आर्त ध्यान की तरफ ध्यान न दे करके तुम लोगों के मन में भाव आता है आर्त ध्यान हो तो हो गए, लेकिन मुझे तो यह सब चाहिए है। शास्त्र कितना भी कहें कि धन दौलत बुरी है, तुम भगवान को मान सकते हो, लेकिन गृहस्थ भगवान की पूरी बात मान लेवे तो वो गृहस्थ ही नहीं रहेगा, गृहस्थ ही नहीं रहेगा। गृहस्थ इसलिए है कि तुम भगवान को नहीं मानते, ऐसी बात नहीं, मानते हो, लेकिन कमी क्या है, भगवान की पूरी बात नहीं मानते, जिनवाणी की बात पूरी नहीं मानते, गुरु की बात पूरी नहीं मानते, बड़ों की बात पूरी नहीं मानते। कितना भी कहे जिनवाणी, शास्त्रों में इतना भरा पड़ा है, कितना भी मैं कहूँ कि ये परिवार, ये मकान, ये धन दौलत बुरा है, ताप है, अनिष्टकारी है, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, छायक सम्यक दृष्टि भी भरत चक्रवर्ती, तो भी वह कहता है उसका मन बुरा है तो रहे, लेकिन मुझे तो चाहिए। धन दौलत बुरी है, हमको खूब कहते हैं, शास्त्र बुरा है, लेकिन तुमने बुरा कब माना? नहीं आ सकता। तो तुम मुझे मानते हो कि नहीं? हाँ महाराज, आप तो भगवान हो, भगवान।
तो मैं कोई गलत बोल रहा हूँ? नहीं, आप तो गलत बोल ही नहीं सकते। तो फिर मैं बोलना बंद करूं? अरे गुरुदेव, बोलना बंद मत करना। आप बोलना बंद कर दोगे तो साधु नहीं, और हम आपकी पूरी बात मान लेंगे तो श्रावक नहीं। ये बड़ी बात है। मुझे बोलना बंद करने नहीं दोगे और तुम पूरी बात मानने को तैयार होगे, तो ये कह दो ना कि महाराज जी हम पहले से लिस्ट दे देते हैं, इन्हीं चीज़ों पे बोलना। जो जो चीज़ें हम कहते महाराज जी इन पे आप बोलो, हम छोड़ देंगे। आप शराब का कहो छोड़ देंगे, गुटखा सब छोड़ देंगे, लेकिन आप जब हमारी गृहस्थी में जो आवश्यक हैं, जिसको हमारा परिवार अच्छा मानता है, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे परिवार को अच्छा लग रहा है, मेरी समाज को अच्छा लग रहा है, सारी दुनिया को अच्छा लग रहा है, पता नहीं आपका कौन सा चश्मा है कि आप लोगों को बुरा लग रहा है। जैन शास्त्रों के संबंध में बड़े बड़े दार्शनिक फैल हो गए कि जैन दर्शन कैसा दर्शन है, इसे संसार में सुख नजर आते ही नहीं। संसार में जितने संसार संप्रदाय सब सांसारिक सुख को मानते हैं। उनके भगवानों ने, गुरुओं ने, सब ने कहा संसार भी एक सुख है, उसे ग्रहण करना चाहिए। धन दौलत है, उसे ग्रहण करना चाहिए, भगवानों ने भी ग्रहण किया। वस्त्रादि ग्रहण करना चाहिए, भगवानों ने भी ग्रहण किया। संसार के पंचेंद्रियों के विषय भगवान भी नहीं छोड़ पाए। यहां तक कई दर्शनकारों ने नियम दिया कि जो सांसारिक सुखों को नहीं भोगता है उसे मुक्ति भी नहीं होती। कई स्थानों पर, कई संप्रदायों में लिखा, जो गृहस्थ, जो श्रावक, श्राविका गृहस्थ में होकर के यदि शादी विवाह नहीं करता है तो उसकी मुक्ति नहीं होती। चाहे भली पेड़ से ही शादी विवाह कर लो, लेकिन शादीशुदा जरूर बनो। दीक्षा कहा उसको, विवाह दीक्षा। माता पिताओं को कहा जो अपनी संतान को शादी विवाह न करे उस माता पिता को 100 भवों तक निकृष्ट योनि में भटकना पड़ता है। इसलिए माता पिता, खास तौर से बेटियों को विवाह करने दो। सबने कोई ना कोई तुम्हारा समर्थन किया, तुम जो जो चाहते हो, प्रायः संप्रदाय कहीं ना कहीं से समर्थन कर देता है। लेकिन जैन दर्शन एक ऐसा है जो संसार की किसी भी चीज का समर्थन नहीं करता, किसी भी चीज के लिए स्वभाव नहीं बताता। आप छूट मांगते हो तो ठीक है, लेकिन मार्ग, किसी भी कार्य करने की अनुमति नहीं देता। कल तो प्रवचन में कहा था ना कि तुम तो पुण्य के उदय को, सारी दुनिया के संप्रदाय पुण्य को अच्छा मानते हो, और जैन दर्शन ने पुण्य की भी निंदा की। कुंद कुंद भगवान ने तो पुण्य को पाप के बराबर रख दिया। किम होदि सुशीलम जम संसारम पवेशेदि। अरे पाप कर्म का उदय नरक ले जाएगा, पुण्य कर्म का उदय स्वर्ग ले जाएगा, दोनों में अंतर कुछ है ही नहीं। बताओ, मैंने तो बहुत सारे दर्शनों का अध्ययन किया, किसी भी दर्शन ने स्वर्ग नरक को एक समान दृष्टि से नहीं देखा। किसी भी दर्शन, जो स्वर्ग नरक मानने वाले हैं, किसी भी दर्शन का स्वर्ग और नरक में कोई अंतर नहीं है, दोनों बराबर है।
जैन दर्शन का एक ऐसा ग्रंथ है अध्यात्म, जिसमें कहा स्वर्ग और नरक में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। कुंदकुंद स्वामी ने स्पष्ट कह दिया, उन्होंने यहां तक कह दिया अशुभयोग और शुभयोग में कोई अंतर नहीं, दोनों बंध के कारण है। एक पाप बंद कर रहा है, एक पुण्य बंद कर रहा है, एक सोने की बेड़ी से बंधा है और एक लोहे की बेड़ी से बंधा है। सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी में कोई दर्शन अंतर नहीं मानता, अंतर मानता है। और जैन दर्शन कहता है, जैन दर्शन सारे दुनिया के दर्शनों की दृष्टि सोने पर और लोहे पे जा रही है, और जैन दर्शन की दृष्टि बंधन पे जा रही है। लोहा सोना गौण कर दिया, बंधे तो दोनों ही है ना, एक स्वर्ग में बंधा है, एक नरक में बंधा है, एक जेल में बंधा है, एक घर में बंधा है। कौन सा दर्शन है जो जेल को, जिस घर में तुम रहते हो उस घर को एक समान कर दे? नहीं किया। जैन दर्शन कहता है दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक पाप करके जेल में बंधा है और एक पुण्य करके घर में बंधा है। दोनों अपराधी हैं, दोनों जेल हैं, दोनों अपराध, दोनों बंधन को प्राप्त। एक पाप के फल की अनुभूति कर रहा है, रो रहा है, एक पुण्य की अनुभूति कर रहा है, हंस रहा है। रोना भी कसाय है और हंसना भी कसाय है। खुशी मनाओगे तो कसाई और रोगे तो कसाई। जेल की बेड़ियां और परिवार में रहने वाले की बेड़ियों में कोई अंतर नहीं। एक जेल में हथकड़ियों से बंधा है और एक मम्मी के राख से बंधा है। अब लो इसे जेली कह दिया। क्यों भाई, तू बाहर क्यों नहीं जा रहा है? तू दीक्षा क्यों नहीं ले रहा है? अरे महाराज जी, मेरी मम्मी को बहुत दुख हो जाएगा। आज यदि मैं घर नहीं पहुंचा तो रात में मम्मी सोएगी नहीं, रो रो करके मुश्किल कर देगी। जैन दर्शन कहता है तू माँ के आंसुओं से बंधा है, बंधा है। बन तो गया ना। कल कहा था ना, शेर सुदर्शन कहता है मेरे जिंदगी में कोई अशुभ नहीं है। मेरे परिवार में जब गुरु महाराज दीक्षा दे रहे थे तो वो कहता है कि गुरुदेव मैं क्या करूं, मैं गरीब होता, मेरे पास खाने को नहीं होता, मैं अनाथ होता, मेरा परिवार नहीं होता, मेरा विवाह नहीं होता। विवाह होता तो पत्नी बहुत बहुत उद्दंड मिलती, झगड़ा करने वाली मिलती, रोटी नहीं देने वाली मिलती, सुबह शाम गालियां देने वाली मिलती। तो कितना अच्छा होता आज मुझे वैराग्य हो जाता और मैं दीक्षा ले लेता। क्योंकि बहुत सारे लोग वैरागी ऐसे होते हैं, परेशान हो जाते, परेशान होकर वैराग्य हो जाता है। तुम्हें कोई दुनिया में धोखा दे दे तो तुम्हें लगा अरे संसार बेकार है, सब धोखेबाज है। अरे भैया, कल मैं प्रश्नों में कह रहा था तो अब वो महाराज आपकी बात समझ में नहीं। जब ठोकर लगी, कोई कहे नहीं देखो भाई किसी पर विश्वास नहीं करना, महाराज आप लोगों को तो सब पे शक ही रहता है। और जब आपको ठगे जाओ तब लगता है संसार बेकार है, असार है, कोई यहां नहीं। लेकिन तुम लोगों को वैराग्य होता है। तो गुरुदेव ने कहा बेटा सुदर्शन, यदि सारी प्रतिकूलताएं मिलने पर तुम्हें वैराग्य होता, वो वैराग्य जैन दर्शन उसकी निंदा करता है।
अभाव में वैराग्य, दुख से वैराग्य, दुख से दुखी होकर के भक्ति तक की जा सकती है, लेकिन दुख से दुखी होकर के साधना नहीं की जाती। दुख का अर्थ यहां लेना असाता कर्म के उदय से। साधु भी दुख से दुखी होकर के दीक्षा लेता है, लेकिन वो दुख कौन सा है अभी बताता हूं। जिस दुख को तुम लोग दुख मानते हो, यदि उस दुख से दुखी होकर तुम दीक्षा लोगे, तुम सच्चे बैरागी नहीं बन पाओगे। सीकर के अंदर गोष्ठी हुई थी पूज्य आचार्य महाराज के साहित्य पर। उसमें एक व्यक्ति का लेख था कि आचार्य विद्यासागर का वैराग और निराला का वैराग एक समान। मैंने कहा कि नहीं, निराला ने भी संसार की बहुत निंदा की। ये संसार बेकार है, सब बेकार है, किसी का कोई किसी का नहीं है। कबीर ने भी खूब निंदा की, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में सावत बचाना कोई। निराला ने भी कहा और आचार्य श्री ने भी कहा। दोनों में देखना कितना अंतर है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कब कहा? उन्होंने सब कुछ पाना चाहा, सब कुछ पूरी ताकत लगा दी जिंदगी में, लेकिन भी कुछ पा नहीं पाए तो कह दिया सब संसार बेकार है। लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं। वैराग हो गया ना। कबीरदास ने उनके जीवन में घटित हुआ, जो कुछ उन्होंने समेट के रखा वो चला गया। जिनको इन्होंने जिंदा रखना चाहा वो मर गए। निराला के सारे जितने लोग घर में थे सब मरण को प्राप्त होते। 11-12 उनके बच्चे थे। पूरी ताकत लगाई वंश चलाने की, पूरी ताकत लगाई वंश चलाने की। वंश चलना चाहिए, लेकिन जितने बच्चे होते गए सब मरते गए। अंत में एक उनकी बच्ची बची थी सुनीता नाम की, उस पर उन्होंने पूरी ताकत लगाई। कम से कम एक बच्ची तो बचे, बेटा नहीं सही तो। अंत में वो भी एक दिन मरण को प्राप्त हो गई तो निराला को वैराग्य हो गया। अब कोई गुंजाइश नहीं थी संतान उत्पन्न होने की। अब उनकी उस अवस्था में पहुंच चुके थे जिस अवस्था में संतान उत्पत्ति का नियोग ही खत्म हो गया। जब उनने देखा अब मुझे कोई रास्ता नहीं है, तो फिर लिखने लगे संसार असार है, ये संसार बेकार है, संसार पर विश्वास करना मूर्खता है। क्या आचार्य विद्यासागर महाराज का भी ऐसे ही वैराग्य है? पहले उनके शादी वाय की कुंडली निकली होगी, फिर सब में कुंडली गई होगी, किसी कन्या ने उनको पसंद नहीं किया होगा, और उम्र इतनी हो गई कि अब शादी होने की कोई चांस नहीं रही, तो उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। किस किस की यहां कुंडली आई थी आचार्य जी की? है कुंडली ही नहीं बनी। जब कुंडली बनती है उसके पहले ही उन्होंने अपना रास्ता, उनका नंबर ही नहीं आया पाया शादी का। उनके तो बड़े भाई बैठे थे, अभी वो शादी के नंबर में ही नहीं थे, बड़े भाई बैठे थे महावीर, उनके बाद वो भी नहीं। संसार बसाने का प्रयास किया, फिर वैराग्य हुआ नहीं मिलने पर, नहीं। कोई गृहस्थी में जाने का प्रयास किया, नहीं। कोई कमाई करने में प्रयास किया, धंधा पानी करने का प्रयास किया, तो उसमें सफल नहीं हुए, इसलिए
अब कर्जा फर्जा बहुत हो गया है, अब कर्जा बहुत हो गया धंधे पाने से, तो अब यही करो बाबा जी बन जाओ, तो सारे धंधा पानी करने की शुरुआत ही नहीं की। बहुत सारी नौकरियों के फार्म भरे, लेकिन कहीं नौकरी मिली नहीं, सो बाबा जी बन गए, बेरोजगार है, क्या करें। नहीं, पढ़ते पढ़ते बैराग हो गया, ये है बैराग। सब कुछ सामने मौजूद है, कोई प्रयास ही नहीं। जिस मंजिल को पाना नहीं, उस मंजिल की तरफ देखना भी क्यों। तो ऐसा बैराग यदि तुम्हारे लिए कभी होवे, अभाव में बैराग, तुमने किसी वस्तु को पाने का प्रयास किया और नहीं मिली, तुम्हें बैराग हो गया। यह बैराग निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन श्रेष्ठ भी नहीं है, निकृष्ट भी नहीं है। चलो हुआ तो सही, ठोकर खा के चेते चेते तो सही, लेकिन ऐसा बैराग उत्कृष्ट नहीं, प्रशंसनीय नहीं है, हमें सिद्धि करा दे, इसमें संदेह। खूब धंधा पानी करने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए, इसलिए परिग्रह प्रमाण व्रत ले लिया। शादी करने का प्रयास किया, कुछ शादी नहीं हुई, उम्र पूरी निकल गई, अब हो ही नहीं सकती, तो चलो अब महाराज जी से ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते हैं, क्योंकि अब गुंजाइश है ही नहीं। 3 बार मोतियाबिंद का, काले मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया। सबसे बड़ी हॉस्पिटल चेन्नई में है, नेत्र चिकित्सालय, कौन, शंकर नेत्र चिकित्सालय, वहां भी होके आ गए, उसने भी मना कर दिया, अब देखने की कोई गुंजाइश नहीं है। और महाराज हमेशा कहते हैं टीवी मत देखो, टीवी मत देखो। चलो महाराज भी खुश हो जाएंगे और नारियल लेके आ गया, बोले महाराज जी आज से टीवी का त्याग। अरे मैंने कहा ये टीवी का दीवाना, और आज के युग में टीवी त्याग करना बहुत कठिन है बंधु। हमारे लिए मुनि दीक्षा लेना इतना कठिन नहीं है, तपस्या का इतना कठिन नहीं है, उपवास करना भी इतना कठिन नहीं है जितना कठिन आप मोबाइल और टीवी छोड़ना। लोग कहते महाराज सब करा लो, बस मोबाइल की छूट दे दो। आज के समय पर और ये कह रहा है कि महाराज मैं टीवी देखना बंद करता हूं, मैं तो खुश हो जाऊं, भैया अच्छी बात है। आज के युग में इतना बड़ा त्याग, जब कोई आश्चर्यकारी त्याग लेवे तो फिर उस पर सोचना चाहिए ऐसा कैसे हो रहा है। या तो सच्चा बैरागी हो गया है, या फिर वो गुरु महाराज को धोखा देने आया है। जो चीजों में ऐसा हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो बहुत सावधानी से करना। तो गुरु तो आगे के, उन्होंने कहा भैया ये छाया में मेरे कमरे के अंदर ये काला चश्मा क्यों लगाया? धूप हो तो फिर भी ठीक है, धूप में लगाए तो ठीक है, तू तो कमरे में लगाया है, क्या बात है? कमरे में काला चश्मा लगाए। महाराज जी काला चश्मा इसलिए लगाए हैं, अब इनको देखना बंद हो गया है, सब जगह दिखा लिया, कहीं भी अब समझ में आया, इसलिए अब टीवी का त्याग कर। बहुत सारे धर्म, बहुत सारे त्याग हम मजबूरी में करते हैं। संभावना नहीं है कोई पाप करने की, तो पाप का त्याग कर दिया। इस त्याग को बहुत अच्छा नहीं कहा, उत्कृष्ट नहीं कहा। त्याग वो है जो पुण्य के उदय से व्यक्ति चेत जाए, उब जाए,
पुण्य से दुखी हो जाए, साधु दीक्षा लेवे, तुम्हें वैराग्य होवे, तुम दान दो। कई लोग आते, महाराज जी हमें 1 करोड़ रुपए का दान देना है। कमेटी बड़ी खुश होकर मुझे लाती है, महाराज जी 1 करोड़ का दान देना चाहते हैं। मैं भी थोड़ा थोड़ा खुश हो जाता, महाराज जी पैसा हम अभी नहीं दे पाएंगे। तो कमेटी, नहीं नहीं साहब आप तो कभी भी दे देना, कभी देना, कभी देना। 1 करोड़ दे रहा, जब देवे तब देवे, देवेगा तो सही। वो पूरा बोल ही नहीं पाए। अरे नहीं साहब आप चिंता नहीं करो, आप तो सुविधा से दे देना, कभी भी दे देना, आप आशीर्वाद तो लो। बोले महाराज जी ये लोग सुनी नहीं मेरी बात, मेरा 1 करोड़ रुपया किसी को दिया है। तो मैंने कहा वो नहीं महाराज, दे भी नहीं रहा और देगा भी नहीं, और हम ले भी नहीं पाएंगे। अब बस एक ही उपाय है कि मैं मंदिर को बोले देता हूं, आपके भगवान के अतिशय से आ जाए तो तुम्हारा। मैंने कहा गुंजा, अरे महाराज 1 रुपया मिलने वाला नहीं, पूरी ताकत लगा दी मैंने, सब कर लिया, बस एक ही बार ताकत लगी कि अब चांदखेड़ी की आदिनाथ का चमत्कार हो जाए। चलो मैं ये भी रिस्क लेने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे आदिनाथ पर और मेरे ऊपर विश्वास है कि तुम कितनी बुरी नीयत से दान देना, यहां सब 2 नंबर की कमाई 1 नंबर हो जाए। लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि तुम ये हां कह दोगे, कल के दिन पे दे दोगे। ऐसा हुआ। एक उदाहरण आता है कि एक व्यक्ति का मकान था, वो भूतड़ा था। भूतड़ा बोलते हैं, हवा उड़ जाती है, भूतड़ा होता नहीं है। तो बिकता नहीं था, उसको बेचना था। तो उसने कभी सुन रखा होगा कि आदिनाथ भगवान में बहुत चमत्कार है, तो उसने कहा अपन चमत्कार को अपनाते हैं कि नहीं। तो वह मकान वो कम से कम 20-25 लाख, जो भी लाख है, 20 लाख रुपए में बेचना चाहता था भी मकान 20 लाख, लेकिन कोई 2 लाख में भी नहीं ले, क्योंकि कैसा है, भूतड़ा है। अब वो भगवान के पास श्रीफल लेके आया, बोले भगवान जी, बोले हे आदिनाथ भगवान आपका बहुत चमत्कार है। सुधा सागर महाराज तो आपका चमत्कार गाते गाते थकते ही नहीं है। वे तो आपका नाम भर आ जाए तो समझ लेना वो पूरा 1 घंटा आपके नाम का हो जाए। आज प्रभु मुझे चमत्कार दिखाओ, मेरा मकान है वो बिक नहीं रहा, भूतड़ा है, और यदि ये मकान बिक गया भगवान 50% पक्का आपका। कुदरत से क्या हुआ, अब देखना आदिनाथ का चमत्कार। मेरा चमत्कार नहीं, मैं ऐसा फंसता नहीं, आदिनाथ फंस जाते हैं। अरे मैं तो बहुत आगे की खोपड़ी हूँ, मैं ऐसे फंसने वाला नहीं तुम लोगों से बुद्धियों में। आदिनाथ बेचारा हमारा बहुत सीधा साधा है, उसकी बरगना है, वो देखते ही नहीं कि कौन कैसा है, बदमाश है, क्या है क्या नहीं है। वो तो बस जो नमस्कार करेगा आशीर्वाद मिलेगा। राजस्थान में जब मैं आया शुरू में 94 में, तो एकांतवादियों से कुछ एक केस हो गया था। एक मंदिर की प्रतिष्ठा करने गए चित्रकूट कॉलोनी में, वहाँ पर एक कॉलोनी है, तो वहाँ उन्हीं के द्वारा सलाहना। मैंने कहा देखो मेरे रहते हुए गड़बड़ मत करना, पर उनकी तो जात खोटी है। तो उन्होंने सुन गए एकांतवादियों की एक प्रशस्ति नीचे रहे। मैंने कहा देखो मेरे बताए बिना कुछ गड़बड़ मत करना। उन्होंने कहा क्या करेंगे, बहुत सारे महाराज देखे ऐसे, उनने खुरापाती कर ली। और जहाँ खुरापाती हो जाती पता नहीं क्यों मेरा मन वहीं होता है। मैं कभी आहार के बाद स्टेज पर नहीं जाता, उस दिन पता नहीं, मैंने कहा चलो स्टेज पर बैठते। फिर मैंने उनसे कहा देखो जब तक मैं राजस्थान में हूँ तुम सब लोग भूमिगत रहना है। आप 94 का प्रवचन सुनना, शुरुआत की जब पदमपुरा से आया,
तब मैंने इन एकांतवादियों को फटकारा, मैंने कहा भूमिगत रहना, यदि तुम अपना भला चाहते हो तो, और मुझे छेड़ने का प्रयास मत करना। मैं बिना छेड़े किसी से बोलता नहीं हूं, और कोई मुझे छेड़ देवे तो फिर मैं, तो शाम को उनके प्रवचन होते थे, दिन में मेरे। शाम को वो क्या बोले, अरे इनके गुरु विद्यासागर राजस्थान में दीक्षा ली, 7 साल घूमे, वे कुछ नहीं कर पाए तो ये क्या कर लेंगे। मैंने कही मैं विद्यासागर नहीं हूं, मैं विद्यासागर का चेला हूं, उनकी मर्यादा है, हमारी कोई मर्यादा नहीं है। तुम विद्यासागर जैसा सीधा साधा मुझे मत समझना। हमारे गुरुदेव बहुत भोले, देखते कम हैं, बोलते कम हैं, सुनते कम हैं, ये सब हैं कि नहीं। और मेरे में ये तीनों उल्टे हैं। मैं देखता भी गौर से हूं, सुनता भी पूरा हूं, और बोलता भी हूं तो माइक और घड़ी कम पड़ती है, ध्यान रखना। और मैं बोलने बैठ जाऊं तो इसकी कोई सीमा नहीं है। आगे पीछे के कार्यक्रम ना हो और तुम नहीं परेशान हो तो कहो मैं चुप ही नहीं हूं। मैंने कहा ये गलती मत कर देना। और उन्होंने गलती की, और अंत का परिणाम उनको खुद मरा है कि आज राजस्थान में उनका कैसे फट्टा साफ हुआ है, राजस्थान में नहीं भारत में। तो मुझे तो तुम लोग बुद्धू बनाने का प्रयास मत करना। मेरे अतिशय जो हैं वो ऐसे बेईमानों के लिए फलते नहीं है। मेरा अतिशय बहुत सोच समझ, लेकिन अपन को जानते, अपने भगवान तो नासा दृष्टि की है, बेटा नमोस्तु करो और जाओ। यहां तो 2 काम होते, वहां तो नमोस्तु करना है, आशीर्वाद उन्होंने फिट कर रखा है। भगवान का आशीर्वाद क्या है, फिट है, उनको हाथ नहीं उठाना पड़ता। मेरा आशीर्वाद मेरा फिट किया ही नहीं, तुम नमोस्तु करो, फिर मैं सोचूंगा आशीर्वाद देना है कि नहीं देना, यहां फिटिंग नहीं है, यहां तो हाथ उठाना है, करूंगा। तो भगवान को बोल गया, और वो कम मंदिर से बाहर निकला, रास्ते में एक व्यक्ति आ गया, बोले महाराज बाबा सेठ जी, हमने सुना है आपका मकान बिकाऊ है। बोले हाँ बिकाऊ है भैया, बिकाऊ, लेकिन भैया देख लेना बाद में लिखा पढ़ी करके बदलना मत। इस मकान को लोग भूतड़ा कहते हैं, मैं भूतों मूतों को नहीं मानता हूं, आप तो राशि बोलिए। बोले 20 लाख रुपया। उसने कहा एक बार में डन। वो कह गया मर गए 10 साल से सिर फोड़ते फोड़ते, उधारी पे दे रहा हूं एडवांस, कोई 2 लाख 10 लाख में भी नहीं लेवे। और ये तो अच्छा, ये सब आदिनाथ भगवान की करामत है। उन्होंने, इनके अतिशयकारी तो हैं ही भगवान, उनका कमीशन सेट नहीं था इसलिए विघ्न डलवा रहे थे। विघ्न डलवाने का ये आदिनाथ कारण है, क्योंकि ये अतिशयकारी है, कुछ भी कर सकता है, बिकवा सकता है तो रुकवा भी सकता है। और अभी तक इनका इसलिए रोके थे ये, क्योंकि मैंने इनका कमीशन, और आज जैसे ही 50% कमीशन बोला वो बिकवा दिया। भगवान भी 50% में बिकवा देते मकान। उसने कहा भगवान आप भगवान हो तो मैं भी बनिया हूं, आप जैसे जितने आपने मुझे चकमा दिया ना, अब हमारा चकमा देखो। आप 10 साल से मुझे रोक रहे हो, परेशान कर रहे हो, अब हमारा भी चकमा देखो। और ऐसा चकमा तुम्हारे केवल ज्ञान में भी नहीं आएगा, आपने भी कभी कल्पना नहीं की होगी। कल वो गया, रात भर सोचते सोचते
उसके घर में एक बिल्ली थी, बहुत पुरानी बिल्ली वहीं रहती थी। बोले देखो भाई, मेरे घर में एक बिल्ली रहती है, मकान तो 20 लाख का है, लेकिन बिल्ली की रजिस्ट्री होगी 19,99,999 की, और मकान की रजिस्ट्री होगी 1 रुपये की। सामने वाला के साहब आप किसी की रजिस्ट्री करा लो, मकान मुझे चाहिए। 1 रुपये की रजिस्ट्री लेकर सीधा भगवान के पास गया। भगवान, झूठ बोलूं तो भगवान तुम्हारी सौगंध, ये मकान की रजिस्ट्री 1 रुपये में कहा, ये 50 पैसा तुम्हारे, 50 पैसा मेरे, नमस्ते भगवान। वो 1 रुपया में 50 पैसे बचा के लाया, क्योंकि 50% का था। अब बोलो उसने झूठ बोला क्या? रजिस्ट्री कितने नाम की है? जब विपदा आती, आप संकट के समय आपसे कुछ भी बुलवा लो, और संकट दूर करते ही गरज पड़े कछु और है, गजर सटे कछु और। जो परेशान व्यक्ति होता है उससे जो चाहे नियम दे दो, उससे कहो कि प्रतिदिन शीर्षासन में माला फेरना है, आफत का मारा है। कौन से आसन में? ओके जी महाराज, जी जी। और उसके संकट हो जाए, लेकिन अरे महाराज जी अब देखो सिर दर्द होता है, गिर जाता है, अनेक अनेक बहाने। तो वो भी तुम्हारा माल मान लो कि 1 करोड़ का दान दे रहा है, क्योंकि तुम्हें 10 साल से वापस नहीं मिला, चलो दे दो, भगवान के नाम से आ जाएगा। लेकिन आने के बाद तुम भी लौट के आओगे कि नहीं, ये भी तो भरोसा नहीं है। ये है धर्म की परिभाषा है। आज पंचम काल में धर्म बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है, लेकिन धर्म नहीं हो रहा है, दुख से घबरा कर हो रहा है, परिस्थिति जन्य हो रहा है, परिस्थिति जन्य हो गया, मजबूरी में हो रहा है। दान कौन सा देना? जिस पर तुम्हारे हाथ में है, जो तुम्हारे लिए आया है, जो तुमने संसार के लिए कमाया है, उसको परमार्थ में बदलो तो वो श्रेष्ठ दान है। पैसा नहीं आ रहा था, दान में बोल दिया कम से कम। जब 500 के नोट निकले तो गुल्लकों में बहुत नोट निकले 500, लेकिन किस तारीख के बाद? वो जमा कराने की तारीख के बाद निकले। बोले बाबा जी आप चला लेना। लोगों ने रखो, उनके भरने वाले नहीं थे, उन्होंने गुल्लक में डाल दिया। एक व्यक्ति मेरे कमरे में सीधी थैली छोड़ गया, 2-3 लाख रुपया थे। अब वो भगवान ने झाड़ू लगाई, बोले महाराज जी ये छोड़ गया। तो मैं कही नोट देखो काय गए, सब 500 के थे। गुल्लक खोली तो गुल्लकों में नोट ही नोट 500 के। अपना तो पुण्य है, भगवान का तो पुण्य है। पता नहीं ऐसी कौन सी स्कीम निकली कि इस स्कीम के तहत अभी भी किसी के पास पैसा है तो जमा करा सकते हैं। और मैंने तुरंत कहा, मैंने कहा जाओ रे, जमा कराया। दूसरे नंबर का धर्म कौन सा है? जो तुम्हारे पास धन सारी आवश्यकताओं के बाद बचता है, मकान बना लिया, व्यापार कर लिया, गाड़ी घोड़ा, बच्चों की सब इच्छाएं पूरी कर ली, घर में मीटिंग कर ली, क्यों भाई कोई किसी को कोई जरूरत? बोले कोई जरूरत नहीं। तो अब भाव आया कि अब पैसा तो है ही, चलो अपन चांदखेड़ी चलते हैं, वहां पर दान दे के आते हैं। कौन सा पैसा? बचा हुआ पैसा, बची हुई संपदा, बचा हुआ भोजन भिखारी को दिया जाता है, भिक्षु को नहीं। भगवान को, गुरु को दान कभी बचा हुआ मत देना महानुभाव। मैं दूंगा, पहले अपने खर्चा मर्चा निपटा लूं, सारा हिसाब किताब बना लूं, फिर बचेगा तो दूंगा। ये कितने % लोगों की धारणा है। आपने जो दान दिया बचा हुआ, सब खर्चे काट के, सब व्यवस्थित करके पुण्य लगेगा, पक्का है। दान है, कोई इसमें संदेह नहीं, लेकिन ये उत्कृष्ट दान नहीं है। ये उत्कृष्ट दान नहीं है, मध्यम दान है। पहला दान निकृष्ट दान है, लेकिन निकृष्ट है।
दूसरा दान मध्यम दान। मैं सबसे कहता हूं महानुभाव से, साधु को परंपरा क्या है, आप भोजन करके फिर साधु को आहार देते हो या भोजन करने के पहले देते हो? पंडित साहब क्या लिखते दौड़ा, पहले मुनि को दे फिर निज करई आहार। पहले के लोग पानी भी मुंह में नहीं देते थे, आहार दान के बाद ही पानी पीते थे। और आज 100 के बालों में से कितने लोगों को मान लो जो आहार देते समय जिनके मुंह में पानी भी नहीं गया है। नाश्ता करके आहार देने लगे हैं लोग, नाश्ता करके अभिषेक करने लगे हैं लोग, नाश्ता करके पूजन करने लगे हैं लोग। जैन आगम में नाश्ता नाम की चीज नहीं है, पानी भी पियो तो वो भी आहार के अंतर्गत लिया है। 4 प्रकार के आहार कहे, आहार कितने कहे? 4 प्रकार। पानी को आहार में लिया है कि नहीं जैन आगम ने? पेय, दूध, चाय, पानी, ये सब आहार ही हैं, आहार ही हैं, भी नहीं लगाना। खाद्य, स्वाद, ले और पेय, 4 प्रकार के आहार की परिभाषा है। नाश्ते को लोग भोजन नहीं मान रहे। 50% लोग आज भी आहार देने के बाद, अभिषेक करने के बाद, पूजन के बाद ही खाते पीते हैं, है ना? ये तो है, अभी है, अच्छी बात नहीं, पूरा 100% कहने का सवाल ही नहीं। यही हर दान में होना चाहिए, अकेली रोटियों ही में नहीं। यही नियम हर दान में होना चाहिए। पैसा अपने भोगने के पहले, खर्च करने के पहले, कमाने के बाद सबसे पहले दान का निकालो, बाद में खर्च करो। बीज राख फल भोगवे ज्यों किसान, किसान बीज साल भर खा पी करके जो बचता है वो रखता है कि जिस समय फसल आती उसी समय छांट के अलग रखता है। किसान बचा हुआ बीज नहीं बोता, बचा हुआ खाता है और छांट करके रखता है बीज के लिए। ऐसे ही ज्ञानी पुरुष दान जब देता है, बचा हुआ नहीं दूंगा, खा पी करके नहीं दूंगा, खर्चा काट के नहीं दूंगा। सबसे पहले ज्ञानी व्यक्ति, मेरी आज शाम को कमाई इतनी हुई है, उसमें से इतना दान में निकालता हूं, बाद में खर्च होगा, पहले दान बोलिएगा। एक बही खाता मिला था मुझे सांगानेर के कबाड़ खाने में। दुकान खुलते ही सबसे पहले दान। पहला ग्राहक आया नहीं, उसने कहा कि दान, और शाम को रोकड़ रखने के बाद वो नीचे 2 लाइनें खींची थी उसके पहले अंतिम कलम दान की लिख करके बंद करता था। मैं वो वही खाता भूलता नहीं। मैं 50 बार उदाहरण देखा। देखो तुम क्या कहते हो, अरे महाराज कमाने तो दो, आप पहले से दान देके, अभी खाने को दो फिर बाद में दूंगा। तुम भिखारियों को दान दे रहे हो, मजा नहीं आ रहा है। पुण्य तो लगेगा, पुण्य तो लगेगा, लेकिन वो पुण्य नहीं लगेगा जैसे तुमने कहा। तुम लोग एक बात कहते, महाराज देखो मुझे टाइम मिलेगा तो मंदिर आ जाऊंगा, टाइम मिलेगा तो मैं माला फेर लूंगा, टाइम मिलेगा तो स्वाध्याय कर लूंगा, खर्चे से बचेगा तो बोलते जाओ ना, घूका भरा करो, दान दे, खर्चे से बचेगा। देखो महाराज हम गृहस्थी वाले, आप समझा करो, खर्चे से बचेगा तो मैं पक्का हूं। आपको मालूम है मेरा कोई गलत शौक तो है नहीं, देखना आप मुझे समझा रहे हो महाराज, आपको मालूम मेरा कोई गलत शौक तो है ही नहीं ना, शराबखोरी है नहीं, जुआखोरी है नहीं, मैं कोई बाजार में खाना पीना, तो बचेगा तो मैं कहाँ जाऊँगा? बचने के बाद मैं यहीं आऊँगा गुरुदेव, आपके पास ही आऊँगा, गुरुदेव इतना बचा है, फिर दान देना। मुझे विश्वास है,
देखना, मैं तुम पे संदेह नहीं कर रहा हूं, तुम भ्रष्ट नहीं हो, तुम पतित नहीं हो, मेरा भक्त जुआड़ी नहीं है, मेरा भक्त शराबी नहीं है, आएगा पक्का है, बेईमान नहीं है, बेईमान भी नहीं है, आएगा। लेकिन मुझे मजा नहीं आया। आए तो कब आए, टाइम मिलेगा तो आऊंगा। मंदिर में त्रिलोकीनाथ बैठा है रे, कोई भिखारी नहीं बैठा है। तेरा गुरु भिक्षु है, भिखारी नहीं है। टाइम मिलेगा तो माला फेर लूंगा। माला क्या भिखारियों की माला समझ रखी है? टाइम मिलेगा तो फेर लूंगा, समय मिलेगा तो अभिषेक को आ जाऊंगा, बचेगा तो दान दे दूंगा। नहीं, ये गलती नहीं करना। अपन ने भगवान की महिमा समझी है, गुरु की महिमा समझी है। महाराज, दुनिया का टाइम मिले या नहीं मिले, अभिषेक तो पहले होगा। टाइम नहीं बचेगा तो दूसरा काम छोड़ दूंगा, नहाने का काम नहीं मिलेगा समय तो मैं और कार्य नहीं करूंगा, लेकिन अभिषेक तो पहले होगा। सुबह अभिषेक क्यों करना, सुबह मंदिर क्यों आना, शाम को आ जाएंगे ना? नहीं, त्रिलोकीनाथ है, समय बचेगा नहीं, समय की शुरुआत ही मंदिर से होगी। तुमने क्या कहा था, समय बचेगा तो, और मैं क्या कह रहा हूं, समय की शुरुआत ही। बचने का सवाल है ना। पहला समय भगवान का, पहला समय मंदिर का। बाद में कोई समय नहीं बचेगा तो एक काम नहीं होगा, लेकिन मंदिर के लिए फात का समय कभी आज से त्याग कर दो, नियम ले लो। मैं कभी मन में भी भाव नहीं लाऊंगा, समय मिलेगा तो मंदिर आ जाऊंगा। ये मन में नहीं, वचन में नहीं, काया में। आना और नहीं आना तुम्हारी मर्जी, पड़े तुम जाओ, लेकिन भाव करो। नहीं भग, कैसे समय बचेगा? पहला समय आपका, पहला समय आपका। कैसे दान बचेगा तो दूंगा? पहला दान खर्च करने के, पहला दान आपका। खर्च का दान को बाद में देखूंगा, पहला दस्तूर करो। शाम को भी मंदिर आ जाना, क्योंकि समय बचा है। क्योंकि समय बचा है, मैं मना नहीं कर रहा। नहीं तो तुम कहो महाराज जी अब शाम को मेरे पास समय बचेगा तो मैं मंदिर नहीं आता हूं, क्योंकि आप कह रहे हो बचोगे नहीं। आना आना, वो तो आना ही, लेकिन सुबह का दस्तूर कर जाओ कि मैंने पहला समय जो था भगवान को दिया, और आखिरी में बचा हुआ था वो भी भगवान को दिया। फर्स्ट इंप्रेशन है जी, अंगाड़ी सुधर गई, पछाड़ी सुधर गई, अब बीच की तो चलती जाए, जो कुछ है तो पहला शुभ हो गया। नहीं, पहला समय आपने भगवान स्वीकार, पहला दान आपका। कमाई आई है, घोषणा करो, मन में लाओ, इसमें से ये दान देता हूं, इसमें से मैं दान देता हूं। पहली माला फेरो, उठते 9 बार नमोकार मन पढ़ लो। नोट बाद में गिनूंगा, पहले भगवान का नाम गिनूंगा, भगवान का नाम गिनूंगा पहले। ये है धर्म। ये कौन सा दान है, कौन सा धर्म है? उत्कृष्ट धर्म है, उत्कृष्ट धर्म है। अब इसके भी 2 भेद करता हूं। हाँ, आज मालूम है, लेकिन मैं तुम्हारे चैनल वालों से बंधने वाला नहीं हूं। ये कह रहा महाराज जी आओ, आप आज चैनल पे, वैसे चैनल प्रवचन नहीं है। कई लोग कहते महाराज जी आज आपने इतना अच्छा प्रवचन दिया, ये सारी दुनिया के लायक था। तो मैंने कहा मैं प्रवचन में कभी सोच के बैठता ही नहीं हूँ। मैंने तो 2 लोगों में भी प्रवचन किए हैं जब टीवी नहीं था तब। क्योंकि प्रवचन देते समय ना मैं ये सोचता हूँ कि 2 लाख सुन रहे हैं, ना ये सोचता हूँ कि 2 सुन रहे हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ सुधा सागर तो सुन रहा है, क्योंकि ये स्वाध्याय है। उपदेश क्या है? दुनिया सुने या न सुने, लेकिन मैं तो सुन रहा हूं ना। एक वक्ता और एक श्रोता काफी है, और एक श्रोता जब तक है, और बल्कि सही श्रोता वही है जो स्वयं बोले और स्वयं सुने। उमा स्वामी महाराज ने तो यही कहा, क्योंकि ये दान है। जैसे श्रावक अपने लिए भोजन बनाता है, साधु आ जाए तो उसको दे देता है,
ऐसे ही तुम भी प्रवचन अपने लिए देना। अब सामने वाले बैठे हैं तो उनको भी लेने देना, लेकिन प्रवचन तो अपने लिए। इसलिए आज कितनी बड़ी बात आई, 2 भेद करना, एक भेद करना, पहले देना। सबसे उत्कृष्ट मेरिट लिस्ट, जिसने जो समय पाप के लिए, संसार के लिए निर्धारित किया था, जो पैसा उसने मकान के लिए बनाया था, किसी संसार के कार्य के लिए कमाया था, कमाते समय क्या लक्ष्य था, इस पैसे से मैं गाड़ी खरीदूंगा, मकान खरीदूंगा, XYZ, इस समय मैं ये करूंगा, इस समय मैं दोस्त के यहाँ जाऊंगा, इस समय मैं ब्याई जी के यहाँ जाऊंगा, इस समय मैं फलाना कार्य करूंगा। पहले से संकल्प है, सुबह से सेटेड है इस समय, और तुमने तुरंत कहा, भाव आया, इस समय मुझे दोस्त के जाना था, मैं कैंसिल करता हूं, यह समय मैं चांदखेड़ी के मंदिर में माला फेरूंगा। ये है सर्वोत्कृष्ट डिक्टेंसन। कैसा मोड़ा उसने, डिसाइड किया था और कन्वर्ट धर्म में कर दिया। पैसा किस लिए कमाया था, गाड़ी खरीदूंगा, कमाते समय भाव था, रखते समय भाव था, एकाएक पता चला कि मंदिर बन रहा है, पंच कल्याणक हो रहा है। पैसा काय का था, नहीं, गाड़ी बाद में देखूंगा, अभी जो धर्म करने का मौका है, वो पैसा तुमने जाकर के पंचकल्याणक की बोली ले ली, मंदिर में दे दिया। ये है डिक्टेंशन। कमाया उसके लिए, रखा उसके लिए, लेकिन गाड़ी में ना जाकर रथ में चला गया। मकान बनाने के लिए था, रखा था, पक्का था, 10 साल से इकट्ठा कर रहे थे, और एकदम भाव आया कि हमारे यहाँ मंदिर बन रहा है। बोले मकान बाद में बन जाएगा, 10 साल गुजरे और गुजर जाएंगे, मंदिर कब मिलेगा, मंदिर मकान बनाने का पैसा तुमने मंदिर में दान दे दिया। यह है सर्वोत्कृष्ट। सोचो कभी ऐसा हो तो, संसार के समय को कन्वर्ट करो धर्म, संसार के लिए कमाई को कन्वर्ट करो धर्म। जो जो कार्य तुमने संसार के लिए सोच रखे हैं, उन कार्यों को धर्म के नाम पर डिले करो। धर्म के कार्य संसार के नाम से कितने बार डिले करते हो, बोलो। एक उदाहरण देके खत्म करता हूं कि घर में ब्याई जी आ रहे हैं, बारात आ रही है, उसी दिन महाराज की आगवानी है। इन दोनों में से आप किसको चयन करोगे? टाइम दोनों का एक ही है। आप गुरु भक्त हैं, मुनि भक्त हैं, लेकिन आप आगवानी छोड़ दोगे महाराज की और बारात को ब्याई जी को लेने चले जाओगे। ओके, संसार के सम्मान के, संसार की आगवानी के लिए तुमने किसको छोड़ दिया? गुरु को। कितने % मान लो ऐसा? कितने %? 99 मान लो, 99। कितने % है? बोले कौन आ रहा है? गुरु आ रहा है, बारात आ रही है। मैं बारात को डिले करता हूं, पहले गुरु के पास जाऊंगा लेने के लिए। दोनों एक समय पे हैं, इतना कितनों का मन होगा? संसार के कार्यों के लिए हमने परमार्थ के समय डिले किए, संकल्पित समय। जो हमने मंदिर को निश्चित किया था, संसार का कार्य आ गया, हमने समय टाल दिया। मंदिर के लिए दान की सोच के सोचा था, इतना मंदिर में दान दूंगा, संसार का कार्य आ गया, उसमें लगा दिया। मंदिर आने वाले थे, ब्याई जी आ गए, रुक गए। ये तो बहुत बार होता है। उस व्यक्ति का नाम जानना चाहता हूं, उस घटना का नाम जानना चाहता हूं। तुमने धर्म के कारण संसार का कार्य छोड़ दिया। मंदिर जा रहा हूं ब्याई जी, ये मंदिर का समय है, संसार कार्य छोड़ दो। ये जो कर लेता है, कभी तुम संसार के कार्य धर्म के कारण डिले करो। मंदिर के कारण मकान डिले कर दो, नहीं बनेगा मकान, पहले मंदिर बनेगा।
नहीं होगी बेटे की शादी, पहले पंचकर्णाक में इंद्र बनेंगे, धर्म के कार्य के कारण। इसलिए चक्रवर्ती की प्रशंसा होती है कि चक्रवर्ती ने संसार का कार्य डिले कर कर केवल ज्ञान भगवान की पूजा करने गया, घर में बेटा हुआ, चक्ररत्न की उत्पत्ति हुई, उन दोनों को क्या कर दिया। कहानी आप लोगों ने कई बार सुनी है। 3 कार्य एक साथ है, भगवान को केवल ज्ञान, पुत्र की उत्पत्ति और चक्ररत्न की, तीनों में से एक करना है, एक समय तीनों है। डिक्टेंशन, श्रेष्ठ, प्रशंसा, देवताओं के द्वारा प्रशंसनीय, करोड़ों सागर के बाद भी ऐसे व्यक्ति का नाम अमर हो जाता है। आज भी मुनि दे रहे, क्या निर्णय किया उन्होंने, चक्ररत्न उत्पन्न हुआ, अक्षय निधियां, उन्होंने कहा नहीं, पहले धर्म, पहले भगवान की पूजा होगी। लोग दंग रह गए। उधर महारानी बैठी है कि बेटे का मुंह आके देख लीजिए, उधर कोसा चक्ररत्न हुआ, अक्षय निधियां हुई, और चक्रवर्ती सामने से निकलकर केवल ज्ञान की पूजा करने लगे। ये धर्म। तो आज कितने धर्म बताए, फर्स्ट एंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब तुम्हारी कौन सी क्वालिटी है, एज यू लाइक, पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपने अपने। मैंने तो बता दिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, आश्विन पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान एवं अनाया पहाड़िया। श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार कोची, केरल। डॉक्टर PN जैन, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीमा जैन, प्रांजल एवं डॉक्टर तोशिता जैन मुंबई, नीता, जया, दिव्या एवं प्रियांशी जैन।